ठीक है मनीष, मैं मनीष के पास जा रही हूँ। मीनाक्षी, मनीष प्रसाद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये तस्वीरें तो हमने देख ली, बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया फिर से। प्राची, पहले तो मैं आपको तस्वीरों जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी है और ऑफिशियली बताया है, तो हम आपको दो चीजें बता दें इसमें। पहला तो ये शकरगढ़ बल्ज से लेकर सियालकोट तक का जो सबसे नोटोरियस एरिया है, जहां से पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी आर्मी, रेंजर्स की आड़ में आर्मी भी बैठकर घुसपैठियों की, आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करती है। और ये इन्फिल्ट्रेशन रूट के तौर पर देखा गया है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक पूरा एक्शन है। इसीलिए कल देर रात इन्होंने करीबन 7 से 8 की संख्या में घुसपैठ करने की कोशिश की। तस्वीरों में आप देखेंगे जो ये आपको बॉर्डर पिलर दिखाई दे रहा है, दरअसल उसके पीछे का जो पूरा एरिया है वहां पर फायरिंग की जैसे ही हलचल दी गई, पहले उन्हें चैलेंज किया गया। और शकरगढ़ बल्ज, क्योंकि ये बहुत ही नोटोरियस एरिया होने के साथ साथ सियालकोट को कनेक्ट करता है, तो इसी वजह से जैसे ही उन्होंने अंदर आने की कोशिश की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एलएमजी और साथ में जो बाकी वेपन्स हैं उसको फायर करते हुए एक एक करके ये जो 7 आतंकी थे, जो कि बड़े बड़े जो यहाँ पे बुशेस हैं, यानी जो मिट्टी के टीले साथ में बने हुए हैं, उसके अलावा कई झाड़ियां और वहां पे घासें हैं बड़ी बड़ी, उन सब के एरियाज के पास इनको डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करने के बाद इनको मार गिराया। जो पाकिस्तानी पोस्ट वहां पे थी उसका नाम धनगढ़ है, और ये पोस्ट सियालकोट जो यूनिट है 8 सियालकोट की इन्फेंट्री ब्रिगेड, उसके अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ इन दिनों पाकिस्तानी आर्मी के जवान भी थे। तो ये एक बड़ी कार्रवाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कल की है, जिसमें आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकामयाब किया है। और ये इसकी HSTI यानी थर्मल इमेज एक्सक्लूसिवली इस समय इंडिया टीवी पर मौजूद है। बिल्कुल, ये तस्वीर हमारे पास मौजूद है और इन तस्वीरों को हम दिखा भी रहे हैं कि कैसे जो कोशिश की गई है घुसपैठ की, उसे नाकाम किया गया है। 7 आतंकी हैं, ये 7 लोग जो हैं ये घुसने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तानी आतंकी हैं। बीएसएफ ने ये कोशिश को नाकाम कर दिया है। इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसने की कोशिश की जा रही थी, सांबा सेक्टर से घुसने की कोशिश की जा रही थी। एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बठिंडा से। बठिंडा में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिला है। ड्रोन से मिले बम को डिफ्यूज किया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मलबा ढूंढना जरूरी क्यों है? क्योंकि कोई विस्फोटक तो अभी नहीं है, कोई जिंदा बम तो नहीं है। ये तमाम सुरक्षा बलों की तरफ से जांचा परखा जा रहा है। तो बठिंडा, जहां कल पाकिस्तान ने हमला करने की नाकाम कोशिश की है, वहां से भी ड्रोन का मलबा बरामद हो गया है। ड्रोन से मिले बम को डिफ्यूज किया गया है। तो बठिंडा हो, होशियारपुर हो, पठानकोट, जैसलमेर, जम्मू, इन तमाम जगहों से जहां जहां पर मिसाइल, जहां जहां पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई, वहां तमाम जगहों से अब मलबा मिल रहा है। सुरक्षा बल सुबह से ही लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और इस सर्च ऑपरेशन में मलबे को बरामद किया जा रहा है। और जैसे जैसे मलबा बरामद हो रहा है, वैसे वैसे और डिटेल जानकारी सामने आ रही है कि कल पाकिस्तान ने क्या करने की कोशिश की थी। फिलहाल ड्रोन अटैक की बात तो सामने आ ही रही थी। ड्रोन अटैक के बाद जो मलबा है वो मिल गया है, जो बम मिला उसमें से उसको भी डिफ्यूज कर दिया गया है। तो ये कोशिश लगातार की जा रही है कि उस इलाके में बहुत जल्दी पहुंचा जाए जहां मलबा गिरा है, ताकि अगर कुछ जिंदा बम उसमें है तो उसे डिफ्यूज किया जाए। आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये आवाज वहीं की है, डिफ्यूज किया जा रहा है। आप जरा एक बार सुनिए पहले क्या चल रहा है मौके पर।